नमस्ते बच्चों, मैं भाग्य लक्ष्मी श्री जेकी जैन विद्यालय की अध्यापिका। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था ना कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है ना, जिसमें से प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु और पारदर्शी। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, संसार की हर वस्तु प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम देख पाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से ही हम देखते हैं। अभी आप सोचो थोड़ा कि हमें प्रकाश नहीं है तो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? कोई बता सकता है हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? आप बता सकती हो कि प्रकाश हमें सूर्य का या अन्य प्रकाश स्रोतों से मिलता है। तो बच्चों देखो, सवेरे सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। जब तक हमारे पास सूर्य है तब तक हम सूर्य हमारा प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। लेकिन रात में हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है ना, तो तब हमें प्रकाश का स्रोत कौन कौन से हो गए? आपके घर में ट्यूबलाइट जलता है ना। रोड में स्ट्रीट लाइट के द्वारा हमको प्रकाश मालूम होता है। फिर कैंडल मोमबत्ती के द्वारा हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। दिया बत्ती के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो प्रकाश के ये भी मुख्य स्रोत है। तो बच्चों, आज हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? क्या आप बता सकते हो कि प्रकाश हमें सूर्य या अन्य प्रकाश स्रोतों से मिलता है? प्रकाश के अन्य स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। बच्चों, वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। अगर प्रश्न आया कि प्रकाश के स्रोतों के नाम लिखो, तो क्या लिखोगे? जो वस्तुएं हमें प्रकाश देती हैं उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब ये जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी वस्तु पर गिरती है तो उसमें से दूसरी ओर चली जाती है। यानी प्रकाश किरणें पारदर्शी वस्तु को पार कर दूसरी तरफ जाती है ना। तो बच्चों, जैसे एक उदाहरण अभी मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ये शुद्ध जल है। ये क्या है? ये शुद्ध जल है ना। तो ये पारदर्शी है। शुद्ध जल क्या है? हमारा उदाहरण पारदर्शी है। अगर मैं इस इसमें ऐसे टॉर्च को मारती हूँ तो देखो, पार होके उस पार हमको प्रकाश दिख रहा है ना। तो ये हमारा पारदर्शी का उदाहरण है। तो बच्चों, एक बार और मैं फिर दोहराना चाहती हूँ। जब प्रकाश की किरणें पारदर्शी वस्तु पर गिरती है तो उसमें से दूसरी ओर चली जाती है। यानी प्रकाश किरणें पारदर्शी वस्तुओं को पार कर दूसरी ओर चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश पारदर्शी कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु की पॉलिश की सतह पर गिरती है, जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु की पॉलिश की सतह पर गिरती है तब उसकी दूसरी तरफ नहीं जाती है। जैसे चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश किरणें उसी माध्यम से वापस आ जाती है। तो बच्चों, इसका भी मैं एक आपको उदाहरण बता सकती हूँ। जैसे मान लो हमारे नोट का अट्टा, ये हमारा है नोटबुक है। अगर हम टॉर्च मारेंगे तो देखो प्रकाश उस पार नहीं गया है ना। तो ये क्या हो गई? हमारी अपारदर्शी वस्तुएं। तो इसकी परिभाषा, सरल रूप में हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। जब प्रकाश की किरणों का चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन हमारा टॉपिक था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ। प्रकाश की किरणों का चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दर्पण में चेहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का परावर्तन है। बच्चों, आप लोग हर रोज शीशा यानी दर्पण यानी आईना
हम शीशा भी बोल सकते हैं, उसको आईना भी बोल सकते हैं, दर्पण भी बोल सकते हैं। साइंस में हम उसे क्या बोलेंगे? दर्पण। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? दर्पण से टकराकर वापस हमारे आंखों में आती है, तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो बच्चों आया समझ में? तो प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दर्पण में यह चेहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का परावर्तन है। तो अभी बच्चों अंधेरे कमरे में आप आईना देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, है ना? अंधेरे कमरे में आप अपने आईने में, दर्पण में अपना चेहरा देखोगे? नहीं देखोगे। जिस कमरे में प्रकाश है उसी कमरे में आप अपना चेहरा देख सकते हो। फिर दर्पण यानी आईना, आईने के सामने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं। आईने के सामने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, यह प्रकाश परावर्तन के द्वारा होता है। और दर्पण में दिखाई देने वाला वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों अगर हम अपने दर्पण में, अपने आईने में अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु का जो चित्र जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। उसको हम क्या बोलेंगे साइंस में? प्रतिबिंब। लेकिन हम साधारण से क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे, लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक बार और रिपीट करती हूँ, दर्पण आईने के सामने रखी वस्तु को हम देख सकते हैं, यह प्रकाश परावर्तन के द्वारा होता है और दर्पण में दिखाई देने वाली वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको बच्चों ये प्रतिबिंब और प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा ना? अभी नेक्स्ट है, हम प्रकाश के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे प्रकाश ऊर्जा वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आप सोचिए जरा, अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों से होता है। अगर कोई भी प्रश्न पूछे कि आपसे कि हमें प्रकाश, आपके शरीर के वह अंगों का नाम बताइए जिसमें प्रकाश का ज्ञान होता है, तो आप क्या बोलोगे? आंखें। तो हमें आंखें के द्वारा ही हमें प्रकाश का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरणें सदैव सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश किरणें सदैव सरल रेखा में गति करती है या गमन करती है। सरल रेखा में गति करने वाले, सरल रेखा में गति करने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आया तो आप क्या लिखोगे? प्रकाश किरणें सदैव सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। बच्चों मैं इसका आपको एक प्रयोग अगले सेक्शन में एक प्रयोग बताऊंगी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो एक मैं आपको प्रयोग द्वारा आपको मैं समझा दूंगी कि वो कैसे सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती यानी चलना, गति करना। गमन यानी साइंस में हम उसको गमन बोलेंगे। चलना यानी आपको समझ में आ जाएगा ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो इसका प्रयोग मैं अभी आपको बताऊंगी। तो बच्चों प्रकाश ऊर्जा पौधों में भोजन बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है हमारे पास तो हमारे पास पौधे हमारे भोजन नहीं बना सकते, है ना? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमारे लिए प्रकाश किसके लिए? हमारे जीवन के लिए प्रकाश अति आवश्यक है और पौधों के लिए भी। अगर पौधे ने भोजन नहीं बनाया तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे? तो आप सोचिए प्रकाश यानी कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया प्रकाश का परावर्तन के बारे में। और एक मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। यदि प्रकाश किरणें पॉलिश की हुई किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वहां से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम पॉलिश की गई सतह के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। तो बच्चों जैसे अभी मान लो कोई चमकीली सतह, हमने आईना बताया है ना, तो उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसी प्रकार जब तुम खिड़की में लगे कांच के पल्ले के सामने खड़े होते हो, है ना, आपके घर में अगर कांच का खिड़की कांच की बनी हुई है तो अगर उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं तो अन्य चीजों के साथ आपका भी प्रतिबिंब
देखते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का कुछ भाग खिड़की में लगे कांच से परावर्तित होता है। तो बच्चों क्या है हुआ, जो प्रकाश की किरणें हैं वो कांच के उसमें लगकर वापस तुम्हारे आंखों पर आती है और तुम्हारे आंखों में उस कांच पर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कांच की एक ऐसी प्लेट जिसमें एक तरफ सिल्वर पॉलिश हो, परावर्तन के लिए बहुत अच्छी सतह है। इस प्लेट को हम दर्पण यानी आईना या मिरर कहते हैं। यह सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों, अभी आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया ना? इसको जो भी मैंने बताया इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।